तो जब तक उन्होंने कहा है कि अब आप ठीक, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को पहले बता दें। राकेश सिंह, अर्चना चिटनिस को भी फोन आया है, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को भी फोन आया। ये वो बड़े नाम हैं जिन पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। संभावित ये नाम है, लगातार ये सूची आपको दिखा रहे थे, ये नाम हम आपको दिखा रहे थे जिन पर मुहर लग सकती है। तो अब इन लोगों को भी फोन आ चुका है। कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं और लगातार ये था कि मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, या और कोई बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी। और साथ ही साथ प्रहलाद पटेल भी हैं, इनका भी नाम सुर्खियों में चल रहा था। लगातार ये कयास है कि आखिर मंत्रिमंडल में अगर शामिल किया जाता है तो कहां पर, कौन से विभाग में इन्हें जो है कौन सा विभाग इन्हें दिया जाएगा। तो सभी पहलुओं पर लगातार चर्चा मंथन हो रही थी। दिल्ली दरबार में लगातार मंथन हुआ। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, दिल्ली दरबार में एक के बाद एक बैठकें हुई, 3 बार बैठक के लिए सीएम भी पहुंचे और लगातार चर्चाओं का दौर चलता रहा। ये जो दिग्गजों को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अलग अलग तरह के बयान आ रहे थे, आखिर इसे हम कैसे देखें? क्योंकि कभी कहा जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में शामिल ना करें चूंकि वो कद्दावर नेता हैं। वहीं प्रहलाद पटेल की अगर हम बात करें तो उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आखिर किस तरह से उस पूरे सिनेरियो को हम देखें? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले एक सप्ताह में 3 बार दिल्ली गए और दिल्ली में अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात भी की और मंत्रिमंडल को लेकर मंथन भी हुआ। सबसे अधिक जो मंत्रिमंडल में जो फोकस हो रहा था वो हो रहा था कि जो सीनियर नेता जीत कर आए, चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, रीति पाठक हो या फिर जो अन्य कैलाश विजयवर्गीय, ये इनकी भूमिका सरकार में क्या होगी और इनकी भूमिका को तय करने के लिए ही लगातार मंथन और चिंतन लगातार दिल्ली दरबार में हुआ। देखिए, बाकी लोग हैं जिनको मंत्री बनाना है, इनको बाहर करना, ये बड़ा आसान था, लेकिन जो 5 लोग थे, इन लोगों की भूमिका आखिर किस तरह की होगी, इसको लेकर बड़ा संशय था। और यही कारण है कि अब आला कमान ने तय किया कि इन सभी को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो इन सभी नामों को अब हरी झंडी मिल चुकी है। ये सभी के सभी नाम जो है वो मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। अब किस तरह का पोर्टफोलियो इनको मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, इसके पीछे कारण यही जताए जा रहे थे कि ये सभी बहुत सीनियर नेता हैं और सीनियर नेता जो है कि क्या डॉक्टर मोहन यादव के साथ एज ए मंत्री काम करेंगे या नहीं करेंगे, इस सबको लेकर लगातार संशय बना हुआ था। लेकिन कल जिस तरीके से शाम 7:30 बजे जेपी नड्डा से जब डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जब वो वहां से निकले, उसके बाद ये तय हो गया था कि जो बड़े नेता जीतकर आए उन सबको डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल में वो चेहरे नजर आएंगे। और उसके अलावा कई और नाम जो युवा चेहरे हैं वो इस बार नजर आने वाले। देखिए, जिस तरह मैं बात कर रहा था, चाहे वह कृष्णा गौर हो, प्रतिभा बागरी हो, शरद कौल हो, या इसके अलावा अगर अब बात करते हैं तो नागर सिंह चौहान, ये वो नाम है जो अक्सर अभी चर्चाओं में नहीं थे, लेकिन अचानक से इन लोगों के नाम सामने आए। हालांकि कृष्णा गौर का दावा बेहद मजबूत माना जा रहा था क्योंकि वो महिला भी और ओबीसी कोटे से भी आती है और लंबी जीत वो गोविंदपुरा से जीत कर आई हैं। तो ऐसे जो नाम है उन पर अब जो है वो अंतिम मोहर लग चुकी है और उनके पास फोन भी आ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद शाम 3:30 बजे राजभवन में ये लोग शपथ लेते नजर आएंगे। एक बात और खास, कई ऐसे दिग्गज हैं जो लगातार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके नामों को लेकर अभी देखिए किसी तरह का कोई उनके पास कॉल नहीं पहुंचा है। तो ये माना जा रहा था कि जो लोग लंबे समय से मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाएगा और नए चेहरों को जगह दी जाएगी। तो उस पर अब मोहर लगती नजर आ रही है। जिस तरह हिसाब से राजभवन से फोन कॉल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से नेता जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उन तैयारियों में कई ऐसे नाम हैं जो बड़े दिग्गज नेता थे, मंत्री भी 2 से 3 बार, कई लोग तो 4-4 बार मंत्री रहे। तो ऐसे लोगों को इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है और नए चेहरों को जगह दी गई है। ये शैलेंद्र, हम इसे एक तैयारी भी 24 की तैयारी तो हम इससे कहेंगे ही कहेंगे, पर कहीं ना कहीं एक टीम बनाने की, अलग टीम बनाने की, उस टीम को फिर से रिपीट नहीं करना चाहते दिग्गज, या हम कहें कि शायद रिपीट नहीं करना चाहती, एक नई टीम का बनाना चाहती है और फिर से नए सिरे से सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी करना चाहती है। शिवराज के सारे लोग बाहर।
देखिए बिल्कुल, देखिए आप इसे किसी गुट से नहीं जोड़ सकते हैं कि किसके मंत्री बाहर किसके अंदर। इसको इस तरीके से देखते हैं कि देखिए, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में लगातार 5वीं बार सरकार बनकर आई है और ऐसे में वही चेहरे जो है वो बार बार आ रहे थे, तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो गया था कि मध्य प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन किया जाए। और यही कारण है कि पहले मुख्यमंत्री बदले गए, नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर लाए, और इस मंत्रिमंडल में भी आप देखेंगे कि कुछ पुराने चेहरे जरूर है, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, तुलसी सिलावट हो, प्रभुराम चौधरी हो, या इसके अलावा और भी कई नाम ऐसे हैं, विश्वास सारंग की मैं बात करता हूं, तो ये पुराने चेहरे नए नाम की हम बात कर लेते हैं। एक बड़ी जानकारी दर्शकों को भी हम दे दें। ये बड़ी खबर, प्रतिमा बागरी को फोन आया, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज्य मंत्री पद की शपथ प्रतिमा बागरी लेंगी, पहली बार के विधायक हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डालने की तैयारी में अब बीजेपी है। हालांकि देखने वाली बात होगी निर्माण किस तरह से होता है, पर पूरी तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं नए चेहरों को जगह देती हुई नजर आ रही है। अनुभवी नेताओं को तो जगह दी ही जाएगी, साथ ही साथ नए चेहरे शायद हमें इस बार ज्यादा देखने को मिलेंगे। चौंकाने की हर बात जो है बीजेपी की होती है, हर बार होती है, और शायद ऐसी तस्वीर हमें लगातार मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगी। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी हम जिक्र कर रहे थे नए चेहरों का, यहां पर प्रतिमा बागरी, इन्हें भी फोन आया है। ये राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगी और शायद एक बार के विधायक रह चुके हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप दीजिए। देखिए बिल्कुल, ये पहली बार की विधायक है प्रतिमा बागरी। 2021 में इन्होंने एक बाई इलेक्शन लड़ा था और बाई इलेक्शन में इनको हार का सामना करना पड़ा था। सतना के रेगांव से ये विधायक बनी है, पहली बार की विधायक है, युवा विधायक है, पढ़ी लिखी विधायक है, तो ऐसे में इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। जिस तरीके से जो जानकारी है, इनके पास फोन आ चुका है, वो ये राज्य मंत्री की शपथ लेंगी। तो जिस बात का हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, चाहे प्रतिमा बागरी हो, नागर सिंह चौहान हो, कृष्णा गौर हो या फिर शरद कौल हो, ये वो नाम है जो मध्य प्रदेश की सियासत में तो जाने पहचाने नाम थे, लेकिन इनको मंत्री पद अभी तक नहीं मिला था। युवा चेहरे हैं सारे के सारे, इन चेहरों को अब आगे किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि नए लोगों को जगह देने का पीछे मकसद यही है कि आने वाले समय में बीजेपी जो पीढ़ी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ चली है और उसी दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है वो इस बार उठाया गया। और देखिए, ये चीजें अभी भी देखने को मिलेंगी और आने वाले 2024 के चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा कि कई ऐसे युवा लोग हैं जिनको सांसद का टिकट दिया जाएगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम जो अटकलें लग रही थी, अब उन पर उनका पटाक्षेप हो गया और कई दिग्गजों के नाम अब सामने आ चुके हैं। कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो नए नाम है जिनके बारे में हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, चाहे कृष्णा गौर हो, शरद कौल हो, ये सारे नए नाम हैं जिनको शामिल किया गया। प्रतिमा बागरी एक बड़ा नाम है, क्योंकि पहली बार की विधायक है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि पहली बार के विधायकों को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अब इन लोगों को मौका दिया गया, इन लोगों को फोन आया, तो उससे साफ है कि कई और ऐसे नाम हो सकते हैं जो हमें चौंका सकते हैं। जो पहली बार के विधायक हैं वो लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मुरैना से अदल सिंह कंसाना, भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा और राकेश शुक्ला का नाम सामने आया है। उसी तरह अगर हम दूसरी जगह तरफ देखते हैं तो तमाम जो नाम है अलग अलग इलाकों को साधने का प्रयास भी इन मंत्रिमंडल के माध्यम से किया जा रहा है। जी शैलेंद्र, चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो सवाल यहां पर यह भी उठता है कि शायद इंतजार अभी खत्म नहीं होगा और ना ही चैलेंज खत्म होगा। देखिए, मंत्रियों को तो चुन लिया गया है कि हाँ ये मंत्री बनाए जाएंगे, पर विभागों का बंटवारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वहां पर कितना पेच फंसता हुआ नजर आएगा और क्या उस पर भी फैसला ले लिया होगा आला कमान ने, दिग्गजों ने? ठीक शैलेंद्र, लौटूंगे आपके पास, लौटूंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त हम दे दर्शकों को। मोहन यादव पहुंच चुके हैं, इंदौर पहुंच चुके हैं, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इंदौर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें, बड़ा कार्यक्रम रखा गया इंदौर में और इसी बीच जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया राशि मिलने जा रही है, बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे। बड़ी सौगात हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिलने जा रही है। एक बार फिर से लौटती हूं मैं, मंत्रिमंडल के विस्तार पे हम लगातार चर्चा जो है कर रहे थे। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी भी ले रहे थे कि आखिर किस तरह का जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। शैलेंद्र, यहां पर सवाल मेरा फिर से वही है कि अभी इंतजार जो है खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चूंकि यहां पे मंत्रियों के नाम तो तय कर लिए गए हैं, पर विभागों में पेच बहुत ज्यादा फंसता नजर आएगा। क्या हम ये भी माने कि पूरी तरह से डिस्कशन हो चुका है और बस विभागों का बंटवारा बाद में होगा? हालांकि पर
तय हो चुके हैं कि किसे कौन सा विभाग देना है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब 3 दौर की दिल्ली में मुलाकातें हो चुकी हैं, बैठकें हो चुकी हैं और जब नाम फाइनल हुए हैं तो संभवतः ये बात भी फाइनल हो गई होगी किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, क्योंकि देखिए कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनाव हारे हैं। चाहे वह गृह मंत्री की बात हो और वो विभाग अभी खाली है, किसी मंत्री के पास नहीं था, तो अब मध्य प्रदेश का अगला गृह मंत्री कौन होगा? नगरीय माफ कीजिएगा, ग्रामीण विकास मंत्री जो है वो चुनाव हारे हैं, तो उनकी जगह कौन होगा? सहकारिता मंत्री चुनाव हारे हैं, उनकी जगह कौन होगा? तो ये जो तमाम जो विभाग है जो खाली हुए हैं उनको लेकर सबसे ज्यादा मंथन था कि उनकी जगह कौन रिप्लेस होगा। देखिए जो नाम है, बड़े दिग्गज नाम है, उनके नामों को लेकर जरूर निश्चित तौर पर बात हो गई होगी, खासकर जो बड़े विभाग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, चाहे वह गृह हो, नगरीय प्रशासन हो, ग्रामीण विकास हो, पीडब्ल्यूडी हो, राजस्व एवं परिवहन हो, स्वास्थ्य हो, ये वो डिपार्टमेंट है जिन पर सबकी निगाह रहती है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो मंत्रिमंडल है वो किन मंत्रियों को दिए जाते हैं। देखिए जो पुराने मंत्री हैं उनमें से ही संभवतः इन लोगों को शामिल किया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो तुलसीराम सिलावट जो है वो पहले चिकित्सा मंत्री रह चुके, स्वास्थ्य मंत्री वो रह चुके हैं, तो संभावना ये भी है कि उनको वापस से एक बार स्वास्थ्य दिया जाए। प्रद्युम्न सिंह तोमर की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में वह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे, तो संभावना ये भी है कि उनको उस डिपार्टमेंट को दिया जाए। तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं इसको लेकर लगता है कि आला कमान पहले ही पूरी प्रैक्टिस कर चुका होगा, सूची तैयार कर चुका होगा, केवल इंतजार इस बात का होगा कि आज शपथ ग्रहण होगा और संभवतः 1-2 दिन में उनको उनका पोर्टफोलियो भी वितरित कर दिया जाएगा। और कई ऐसे मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र बताया जा रहा है कि 2 से 3 मंत्री ऐसे भी होंगे जिनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जाएगा। तो अब किन लोगों को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में इतनी स्थिति कहीं ना कहीं अलग नहीं है। हम कहें कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, पर वहां पर भी विभागों को लेकर लगातार मशक्कत चल रही है, तो शायद मध्य प्रदेश में और ज्यादा मशक्कत जो है विभागों को लेकर होती रहे। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती है, कैसे बंटवारा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे फिर से और अपडेट